बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात, तीनों बहनें मुलाकात के बाद जेल से वापस। वकील सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी की भी मुलाकात की इजाजत मिल गई। बानी के कजन कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। गोरखपुर नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, गुज़िश्ता 5 हफ्तों से बानी से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। पहले लोग कम तादाद में आते थे, अब तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस रद्द-ए-अमल आया, बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई। अब वक्त आ गया है बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। ट्रंप को खलीजी ममालिक से खरबों डॉलर की सरमायाकारी हासिल करने की उम्मीद। खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से कहना है, सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया, जबकि ट्रंप सऊदीया से 1 खरब डॉलर की सरमायाकारी चाहते हैं। अमरीकी सदर को रियाज पहुंच गए। शाही महल आमद पर भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अरब अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादियों में से एक है। इम्कान है ट्रंप सऊदी अरब को 100 अरब डॉलर से जायद के हथियारों का पैकेज देंगे, जिसमें जदीद हथियारों की एक रेंज शामिल हो सकती है। बरतानवी मीडिया ने 2017 में होने वाले ट्रंप के दौरे के हवाले से बताया कि इस दौरे सऊदी अरब में ट्रंप ने 350 अरब डॉलर की सरमायाकारी हासिल की थी, जिसमें 110 अरब डॉलर का असलहा मुआहिदा भी शामिल था। अमरीकी सदर के दौरे सऊदी अरब के दौरान एलन मस्क भी उनके हमरा हैं। अमरीकी सदर कतर और यूएई का भी दौरा करेंगे। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल और सूबाई सदारत भी छोड़ने के बारे में मशवरा करूंगा। पीएसी की चेयरमैनशिप इस वजह से ले रहे हैं कि मैंने सूबे में तहरीक नहीं चलाई, इससे बेहतर काम नहीं कर सकता। मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूं। अगर मेरी कारकर्दगी से पार्टी की क़यादत मुतमईन नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नालायक क़यादत के साथ मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊं। कौम का खाएगा कानून की गिरफ्त में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स चोरों को खबरदार कर दिया। कहा, अब टैक्स चोरों का बचना मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के वार से टैक्स चोरों का पर्दाफाश होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एफबीआर के टैक्स नाइट से मुतालिक इजलास में वार्निंग दे दी। वज़ीर-ए-आज़म को एफबीआर की आमदनी में इजाफे और टैक्स दायरे कार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले एहलकारों का भी सख्त एहतसाब होगा। शहादत हमारा नस्बुलैन, धरती माँ के बेटे दिफाए वतन पर कुर्बान, जान देकर दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। आईएसपीआर ने शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तस्वीरें और नाम जारी कर दिए। पाक फौज के शोधा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावल खान, लांस नाइक इकरामुल्ला, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार। पाकिस्तान एयरफोर्स के शोधा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शामिल हैं। कौम का अपने हीरोज को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। जंग कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं, साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मौकंड कहते हैं, जंग इंसानी जानों, मईशत और जहनों पर नाकाबिल तलाफी जख्म छोड़ती है। अगर हुक्म दिया जाए तो वो जंग के लिए जाएंगे, लेकिन पहली तरजीह सिफारतकारी होगी। जंग महंगी है और उसके बादस असर उससे भी महंगा। ताकत हथियारों से नहीं बल्कि ज़ब्त और हिकमत से आती है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक से नेपाल की सफीर की मुलाकात, कशीदगी के खात्मे पर इत्मीनान का इज़हार। मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत की इलाकाई बालादस्ती की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। कशीदगी कीमती जानों के ज़िया का सबब बनी। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम हर जारियत का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान खिते में अमन की बहाली पर मुतमईन है। नेपाल की जानिब से पाकिस्तान के मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ में कायदाना किरदार को सराहा गया। बरतानवी अखबार डेली मेल ने भारत के राफेल तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जदीद लड़ाका तैयारे J-10C ने पहली बार जंगी मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भारतीय जारियत का जवाब देने के लिए चीन के जंगी तैयारे इस्तेमाल किए गए और भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराया, जिसके बाद दुनिया भर में चीनी तैयारों की धूम मच गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने अलीमा खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। वकील एडवोकेट अली बुखारी, खालिद यूसुफ चौधरी और न्यासुल्लाह न्यासी अदालत में पेश हुए। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम भी पीसीएल से निकालने का हुक्म। रऊफ हसन का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रऊफ हसन का नाम पीसीएल से निकालने की दरख्वास्त मंजूर कर ली।